अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। पाकिस्तान रेलवेज ने असिस्टेंट ड्राइवर की पोस्ट अनाउंस की है जी। और ये पोस्ट बीपीएस 9 की पोस्ट है, यानी कि 9वां स्केल है, जिसकी 417 वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जी ये नौकरियां इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट्स के लिए हैं। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कम से कम भी इंटरमीडिएट किया हुआ है प्री इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर साइंस में, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मैट्रिकुलेशन किया हुआ है तो आपको डाई का 3 साल जो डिप्लोमा है वो किया होना ज़रूरी है। वरना अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है प्री इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस में तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। और फिर अच्छी बात यह है कि इसमें किसी किस्म का कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरी बात ये कि इसमें जो है वो एज लिमिट रिलैक्सेशन के साथ 35 ईयर्स तक कर दी गई है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। और इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की है वो है 18 जनवरी 2026। लेकिन यहाँ पर एक मसला आ रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास कि जब वो नेशनल जॉब पोर्टल पे जाते हैं जी और अपना पूरा पोर्टल बना लेते हैं, अपनी पूरी डिटेल ऐड कर देते हैं, उसके बाद भी जब वो असिस्टेंट ड्राइवर के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो उनके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आ रहा है कि जी सॉरी यू कैन नॉट अप्लाई, यू डोंट मीट द क्राइटेरिया। अब यहाँ पर तीन चीज़ें आपसे मांगी गई हैं। नंबर एक चीज़ सीवी कंप्लीशन, जो कि कम से कम आपके पास 35% होनी चाहिए, तो वो भी आप क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते हैं। फिर वर्क एक्सपीरियंस, क्योंकि इसमें रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो ये क्राइटेरिया भी फुलफिल्ड है। लेकिन जब फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की बात आती है तो यहाँ पर आ रहा है जी क्राइटेरिया अनफुलफिल्ड, यानी कि आपका जो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है वो क्राइटेरिया जो है ना वो अनफुलफिल्ड आ रहा है। जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे इसलिए परेशान हो रहे हैं कि सर मैं तो अप्लाई नहीं कर सकता, मैं एलिजिबल हूं भी या नहीं हूं, मैंने तो 1000 रुपए वाला पे ऑर्डर भी जमा करा दिया है सर, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा। तो आज की इस वीडियो में हम इन परेशानियों को दूर करेंगे कि किस तरह से आप इस इशू से निकल सकते हैं और असिस्टेंट ड्राइवर की जो पाकिस्तान रेलवेज ने 417 वैकेंसीज अनाउंस की हुई है जी, उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए जरा आपको लेके चलते हैं सबसे पहले इसके पोर्टल पे। अगर आप लोगों ने अब तक अप्लाई नहीं किया तो मैं आपको अप्लाई करने का तरीका भी बता रहा हूं। और अगर आपके पास ये वाला इशू आ रहा है तो इसको इशू को रिजॉल्व करने का तरीका भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप आ जाएंगे जी हमारे पास गूगल पर, और गूगल पर आने के बाद आपने यहां पर सर्च करना है जी नेशनल जॉब पोर्टल। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास नेशनल जॉब पोर्टल आ गया है जी, और मैं इसको पहली वाली ये जो हमारे पास www.njp.gov.pk जो वेबसाइट है उस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर जो है वो ऑप्शन आ जाएगा, ये डैशबोर्ड सामने आ गया है। मैं ज़रा स्क्रॉल करूँगा तो नीचे सारी जितनी भी जॉब्स अभी आई हुई हैं नेशनल जॉब पोर्टल के डैशबोर्ड पर, वो सारी की सारी आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। इस पोर्टल पे जो भी जॉब्स आई हुई हैं, अब मैं वो डिज़ायर जॉब सर्च कर रहा हूँ जो मुझे चाहिए। बिल्कुल जी, ये मुझे मिल गई असिस्टेंट ड्राइवर की ये पोस्ट आई हुई है पाकिस्तान रेलवेज की तरफ से, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है, बीपीएस 9 इसका स्केल है, 417 वैकेंसीज अनाउंस हुई है जी। और ये 18 जनवरी 2026 तक के लिए जिसकी लास्ट डेट है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस आपको 0 ईयर्स का चाहिए तो कोई एक्सपीरियंस की यहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपका जो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है जिसमें आप एक्सपीरियंस करेंगे जाकर, या जो आपने काम करना है वो है सपोर्ट स्टाफ का, यानी कि जो ट्रेन के ड्राइवर्स होते हैं उनके साथ जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए उनको हम कहते हैं जी असिस्टेंट ड्राइवर, जो कि ट्रेन को चला रहे होते हैं। यहाँ अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये एक पोर्टल वही जो सामने आ रहा था वो खुल गया है, जो मैंने आपको पिछले वाले उसमें दिखाया जी स्लाइड में। अब यहाँ पर जो है वो मसला क्या आ रहा है जी, सर क्राइटेरिया तो फुलफिल्ड भी हो रहा है सर यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस भी फुलफिल्ड हो रहा है, लेकिन ये एक सर मेरे पास जो है ना वो निशान आ रहा है कैंसिल का, क्रॉस का, जिसकी वजह से मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। और यहाँ पे लिखा आ रहा है जी सॉरी यू कैन नॉट अप्लाई, यू डोंट मीट द क्राइटेरिया। अब आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सबसे पहले देखें यही नीचे एक ऑप्शन आ रहा है क्लिक हेयर टू गो टू सीवी मैनेजर, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सीवी मैनेजर की उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो एप्लीकेशन है ये आपको लेके चली जाएगी जी सीवी मैनेजर वाले पेज के ऊपर। जैसे ही आप सीवी मैनेजर के उस पर जाएंगे और वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा, और आपने सबसे पहले यहाँ पे अपना CNIC नंबर ऐड करना है, अपना ईमेल ऐड करना है, अपना पासवर्ड ऐड करना है, आपने कर लेना है साइन इन। जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो आपके पास अगला पेज खुलेगा। अच्छा जी, साइन इन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा, जो भी आपकी प्रोफाइल बनी हुई है जी आपकी वो प्रोफाइल बिल्कुल सामने आ जाएगी, और आप चले जाएंगे अपने सीवी मैनेजर पे। और जैसे ही आप जाएंगे सीवी मैनेजर पर तो आपके सामने ये देखिए सीवी की जो भी आपने डिटेल दी हुई है वो सारी की सारी यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद ये चौथे नंबर पे आपके पास यहाँ पर आता है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, इस पे आप जाएंगे और आपने कुछ भी नहीं करना जी, यहाँ जो प्लस का निशान है उस पर आइएगा। और आने के बाद
यहाँ पर आपने सर्च करना है सपोर्ट। सपोर्ट के लिए आप खाली एस लिखेंगे तो जितने भी एस वाले होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। शिपिंग भी आ जाएगा जी, सोशल एंड मैनेजमेंट साइंसेस भी आ गया, सोशल वेलफेयर, सॉफ्टवेयर स्पेशल प्रोजेक्ट आ गया, और यहीं पर आपके पास ये आ रहा है सपोर्ट स्टाफ। इस सपोर्ट स्टाफ पे आपने कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने ऐड फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस को क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस को ऐड कर दिया, अब ये एक्सपीरियंस आपके साथ ऐड हो चुका है। अब आप वापस को क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद दोबारा डैशबोर्ड पर आएं। जैसे ही आप डैशबोर्ड पर आएंगे तो आने के बाद आपने जाना है नीचे, असिस्टेंट ड्राइवर की पोस्ट पे दोबारा जाइएगा, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये क्राइटेरिया भी फुलफिल्ड हो गया है और अब आप एलिजिबल हैं। अब आपने यहाँ जो पे ऑर्डर जमा कराया है उसका नंबर यहाँ पे एंटर कीजिए और आप अप्लाई कर दीजिए असिस्टेंट ड्राइवर की पोस्ट के लिए। और याद रखिएगा ये पोस्ट जो है वो 18 जनवरी तक जो है वो ओपन है, तो आप 18 जनवरी तक आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। पहले कर दीजिए अप्लाई, बहुत बड़ी तादाद में नौकरियां आई हुई हैं। अब अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद जो है वो प्रॉपर इनका क्राइटेरिया मीट कीजिए और फिर इनका टेस्ट कंडक्ट होगा जो कि 70% होगा आपके पास रिटन में और 30% होगा आपका इंटरव्यू। तो वो फिर जो भी क्राइटेरिया होगा वक्तन फवक्तन मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, लेकिन जो आपका रिटन टेस्ट होगा एमसीक्यूज बेस्ड होगा, उसकी तैयारी कैसे करनी है, उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, वो सारी की सारी तैयारी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर होती रहेगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।